एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में सीट को बढ़ने को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात चल रही है कि सर वो जो पिछले बार आपने पिछले वीडियो में किसी नोटबुक के बारे में बताए थे कि वहाँ पर नोटबुक में जनरल नर्सिंग और बीएससी के ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा। इससे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि सर क्या फिर से जनरल नर्सिंग की सीट बढ़ने वाली है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक एक डेटा आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट फ्यूचर में प्रिपरेशन करेंगे उनको भी ये सब इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है और जिनकी काउंसलिंग होना है उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा 2018-19 के आसपास कि पहले क्या होता था, फिर बीच में क्या हुआ और अभी क्या स्थिति है और फ्यूचर में क्या स्थिति हो सकती है। लगभग 4 स्टेप में आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। 2018-19 तक के ये जो एग्जामिनेशन है ये जीएनएसटी और पीएनएसटी के नाम से कंडक्ट होता था और कितनी सीट पर काउंसलिंग होती थी और कौन कौन से डिपार्टमेंट में होती थी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब ये 2018-19 तक ये एग्जामिनेशन हुआ तो ये जीएनएसटी और पीएनएसटी के नाम से कंबाइन एग्जामिनेशन हुआ। जब ये कंबाइन एग्जामिनेशन होता था तो बेसिकली जो सीट का जो होता था कैलकुलेशन वो ऐसा होता था कि जो जीएनएसटी की 1040 सीट हुआ करती थी, लगभग 21-22 ट्रेनिंग सेंटर हो गए। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो डीएचएस है जिसमें जबलपुर और उज्जैन के 2 कॉलेज है, जो गवर्नमेंट का जो आज का जो पीएनएसटी सेंटर है जिसमें पहले 60-60 सीट हुआ करती थी, आजकल शायद 120 हो गई है। तो जो गवर्नमेंट का जो डीएचएस का जो पीएनएसटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो डीएचएस का जो पीएनएसटी है उस समय केवल 2 ही कॉलेज हुआ करते थे, एक आपका जबलपुर का और एक आपका उज्जैन का। इसमें दोनों में कंबाइन मिला करके 60-60 सीट मिला करके 120 होती थी। और इस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग में डीएमई का एक कोई कॉलेज इंदौर का पार्टिसिपेट करता था, जो कि आज के समय में डीएमई का पीएनएसटी के अंदर उसकी काउंसलिंग होती है, तो उसी को हम ऑटोनॉमस कॉलेज बोलते थे। कुल मिलाकर के 2018-19 के एग्जामिनेशन तक जीएनएसटी और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के नाम से आपकी 1040 सीट जीएनटी के नाम से पैक होती थी। लगभग उसमें 21 से 22 ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे। 2 हमारे होते थे गवर्नमेंट के डीएचएस सेंटर, जबलपुर और उज्जैन वाले 60-60 सीट वाले, और ऑटोनॉमस का इंदौर का एक कॉलेज हुआ करता था जिसमें 30 या 50 सीट के बीच में कुछ नंबर होते थे। और यही ऑटोनॉमस जो कॉलेज है आगे जाकर के फिर डीएमई में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऐड हुए तो उनकी सीट बढ़ी। ये था 2018 और 19 तक की, मतलब 19 के एग्जामिनेशन तक के। और 19 के एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा मैटर भी हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारी सीटों की काउंसलिंग ही नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का मैटर क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत सारी सीटों की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। इसीलिए 2019 की जो बैच है जीएनटी की उसमें लगभग बहुत सारी सीट खाली रह गई थी। ये था 2019 तक का कैलकुलेशन। फिर बात करते हैं 2019 से 20 में। आपको पता है ये कोविड वाला सेशन चला, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ये पूरी तरह से ब्लैंक रहा। 2020 निकल गया, 2021 की रूल बुक आती है। 2021 की रूल बुक में ये जो ऑटोनॉमस वाला जो सेक्शन है ये बढ़कर के 390 सीट तक के शो हुआ। ये रूल बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 390 सीट के लिए एक्चुअल में रूल बुक में इंफॉर्मेशन आई। देन पीएनएसटी का अब वो पूरी तरह से पीएनएसटी में कन्वर्ट हो गया। ये जो जीएनएसटी की 1040 सीट थी उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इस रूल बुक में नहीं था जब 2021 में इसका फॉर्म आया। और डीएचएस की 540 सीट हो गई। कुल मिलाकर के हमारी जो जीएनटी की 1040 सीट थी और आपकी डीएचएस की 120 सीट थी, अगर हम इनको देखेंगे तो ये लगभग 1160 सीट के आसपास होता है। तो ये जो 1160 सीट में से डीएचएस की 540 सीट की इन्फॉर्मेशन आई और जीएनटी की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। तो मैक्सिमम लोगों को यही लगा, या हम जैसे लोगों को भी यही लगा कि अब जीएनटी बंद हो चुका है। और फिर पूरी तरह से ये जो ऑटोनॉमस है, ये जो 60-70 सीट जो भी होगी, पहले इसका काउंसलिंग का उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे स्टूडेंट्स, अब ये पूरी तरह से 390 सीट में कन्वर्ट हो गया रूल बुक में। और ये पूरा का पूरा जीएनएसटी और ये पूरा का पूरा पीएनएसटी 120 प्लस 1040, मतलब कुल मिलाकर के 1160 सीट जो है ये 540 सीट में टोटली पीएनएसटी में कन्वर्ट हो गई। तो पहले आपके 21-22 सेंटर ये थे और ये 2 सेंटर ये थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसी एग्जामिनेशन हुआ फरवरी 2021 में, उसके बाद उसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद जब उसकी काउंसलिंग कराई गई तो ये डीएमई 390 से बढ़कर के 810 हो गई। और ये वाला जो डीएचएस का जो पीएनएसटी गवर्नमेंट वाला था ये 540 से बढ़कर के 570 सीट हो गई। और इसमें जो 30 सीट का जो इंक्रीमेंट हुआ था वो अनूपपुर सेंटर के ओपन होने की वजह से हुआ। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद
2021 का एग्जामिनेशन हो गया, उसकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं हम कि ये जो 2022 में जो हुआ, 2021 के नाम से जो 2022 में हुआ, अब 2022 में ये हुआ कि 2022 में ये हो कि 810 सीट का तो डीएमई ने रूल बुक में जारी कर दिया। क्या इसमें कोई चेंजेस हो सकता है? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने मेडिकल कॉलेजेस और इस साल पीएनएसटी के ट्रेनिंग सेंटर के लिए तैयार किए गए हैं। ये एक्चुअल में अभी किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो एफिलिएट हो रहे हैं, क्या वो जुड़ रहे हैं। एक मैटर ये है कि क्या डीएमई के 810 सीट में कोई इंक्रीमेंट होगा। अगर कोई मेडिकल कॉलेज इस बार के पीएनएसटी में ट्रेनिंग के लिए तैयार अगर होगा तो सीट बढ़ने के चांसेस यहाँ से। दूसरी कंडीशन ये है कि सर डीएचएस का क्या? तो डीएचएस की इंफॉर्मेशन जो कि नोटबुक में लिखा है कि जो गवर्नमेंट के हैं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर आता है डीएचएस, तो उसकी 570 सीट, और उसमें एक लाइन वो लिखी हुई जो पिछली वीडियो मैंने जिसका जिक्र किया है कि जनरल नर्सिंग। अब जनरल नर्सिंग का मतलब क्या होता है? 1040। यही 1040, इसी 1040 सीट को आप 1040 सीट और इसी 120 सीट को आपने किस में कन्वर्ट किया था? 570 सीटों में। मतलब अगर हम देखें इसमें तो 1040 प्लस 120 ये जीएनटी की सीट थी और ये आपकी पीएनएसटी की सीट थी। अब ये पूरी तरह से 570 सीट पीएनएसटी की कन्वर्ट हो गई। तो ये मानने वाली बात ये होगी कि 1040 सीट तो जीएनटी की थी और 120 सीट आपकी पीएनएसटी की थी। मतलब लगभग 1160 में से 570 सीट आपने पीएनएसटी में कन्वर्ट कर दिए। तो फिर भी एक जो जनरल नर्सिंग को लेकर के बात आ रही कि जो जनरल नर्सिंग का जीएनटी का जो डिप्लोमा होता है, क्या वो फिर से शुरू कराएंगे? क्योंकि अगर हम ये 1040 और 120 में से 1160 सीट में से अगर 570 को कन्वर्ट मान लेते हैं, क्योंकि जब पिछली बार रूल बुक आया था 2021 में तो उन्होंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया था कि जीएनटी हमने बंद कर दिया। हो सकता है कि उनको कोविड के सिचुएशन में उतने स्टूडेंट की डिमांड नहीं रही होगी और उनको पीएनएसटी में भी कन्वर्ट करना रहा होगा, तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने आधे ट्रेनिंग सेंटर को पीएनएसटी में कन्वर्ट किया और बचे हुए जो जीएनटी के ट्रेनिंग सेंटर है उनको फ्यूचर में वो पीएनएसटी में कन्वर्ट करते हैं या फिर बचे हुए ट्रेनिंग सेंटर पर वो एज अ जीएनटी ही ट्रेनिंग कराएंगे या फिर उनको बंद करेंगे। यहाँ पर 3 मैटर है। क्या बची हुई सीट, जो बची हुई जीएनटी की जो सीट है, क्या उसको पीएनएसटी में कन्वर्ट कराएंगे या फिर उसको बंद करने जा रहे हैं, या फिर बची हुई सीट को एज अ जीएनएम ही वो ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे। तो ये 3 मुद्दों की वजह से सीट बढ़ने की संभावना, ये जो 570 सीट जो पीएनएसटी की है वो तो अपनी जगह रहेगी, उसमें जो भी इंक्रीमेंट वगैरह होगा या नहीं होगा एक अलग मैटर है। लेकिन बची हुई जो जीएनटी की सीट पीएनएसटी में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो क्या वो पीएनएसटी में कन्वर्ट होगी या फिर उसको एज अ जीएनएम ही ट्रेनिंग सेंटर की सीट मान करके काउंसलिंग कराएंगे? तो केवल माइनर चांसेस यहाँ पर यही है कि अगर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या इस बार के पीएनएसटी में ऑटोनॉमस वाले में अगर ऐड होती है तो ये 810 सीट में अगर 1 या 2 मेडिकल कॉलेज भी अगर ऐड होते हैं तो 120 सीट सीधे अलॉट होती है। तो 120 के हिसाब से देखा जाए, अगर 2 मेडिकल कॉलेज भी अगर जोड़ दिए जाए तो हो सकता है कि 240 सीट ऐड हो सकती है डीएमई में, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज़, जो बची हुई जो सीट है जीएनटी की जिसको पीएनएसटी में कन्वर्ट नहीं किया गया है, अगर उसको पीएनएसटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर उसको एज अ जीएनएम ही वो पुराने जैसे चलाना चाहते हैं, तो क्या फिर जीएनएम की सीट भी इसमें काउंसलिंग में आ जाए या फिर जीएनटी की सीट को पीएनएसटी में कन्वर्ट करके काउंसलिंग में आ जाए? तो ये 2-3 बातों की वजह से कुछ इंडिकेशन मिल जरूर रहा है, लेकिन हम अपने तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। जो कुछ भी सीट बढ़ने की संभावना है तो मैंने आपको बता दिया कि ऑटोनॉमस में कुछ मेडिकल कॉलेज और डीएचएस में बची हुई जीएनटी की सीट को एज अ जीएनटी ही काउंसलिंग करा ले या फिर जीएनटी की सीट को पीएनएसटी में कन्वर्ट करा दे। यही कुछ ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं सीटों को बढ़ने को लेकर के, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर कैसे बढ़ेगी सीट, क्या बढ़ेगी। तो अगर बढ़ने के चांसेस है तो केवल यहीं से है, अदरवाइज और कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम है आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो स्टूडेंट बाउंड्री पर है चॉइस फिलिंग जरूर कराइए, काउंसलिंग जरूर कराइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।